देश के आम आवाम से कह रहा हूँ, जब मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिल जाए, जब मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिले, इससे खुश हो लेना। जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब त्रिशूल तलवार लेकर के अपने बच्चों को भेज रहे हो, उसके बाद जब शाम को बच्चा घर लौटे, टीवी पर जहर देख करके मन भर जाए, तो बैठ करके एक बार सोचना कि 5 साल बाद तुम्हारा बेटा बेटी कहाँ खड़ा होगा, उसके हाथ में कौन सी डिग्री होगी, उसके हाथ में कौन सी नौकरी होगी, उसके हाथ में कहाँ वो जाएगा। ये मेरा सवाल है, इसलिए मैं इस देश के आम आवाम को समझा रहा हूँ। समझ जाइए, इससे पहले कि समझने का मौका भी न बचे और मजबूर में आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर ही इस्तेमाल होना पड़े। आप ये सब बोल के भारत की आधे से ज्यादा आबादी की भावना आहत कर रहे हैं। हाँ, भावना देखिए, एक बात तो ये नहीं है कि आधे से ज़्यादा आबादी, वो लोग बहुत थोड़े से लोग हैं जिनकी नाजुक भावनाएं हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा हूँ, मैं पेरियार की बात कर रहा हूँ, मैं ज्योतिबा फुले की बात कर रहा हूँ, मैं गांधी की भी बात कर रहा हूँ। इन सब को किसने छापा? भारत सरकार ने। इन सब की मूर्तियों पर उनके स्मृति दिन और जन्मदिन पर मालाएं कौन पहनाता है, बधाइयां कौन देता है? इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, विधायक देते हैं। इस देश में इन सारे लोगों के बारे में लोग जाने, इसकी कोशिश कौन करता है? सरकारें करते हैं। वरना सरकारें घोषित कर दें कि गांधी की बात करना राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। क्योंकि गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखे आखिरी पत्र में कहा था कि अंबेडकर ने जो किया, उनकी जगह मैं होता तो इससे कड़ी भाषा में करता। अंबेडकर का गुस्सा जायज़ है, लेकिन गांधी ने कहा अब इम्तिहान इस देश के सवर्णों का है कि वो हिंदू धर्म में सुधार लाते हैं नहीं। सवर्ण जरा जवाब दें, कितना सुधार लाए वो? इस देश में भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक हूँ और इस देश को सांप्रदायिक और साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों बेचा जा रहा है। विद्यार्थियों राजनीति लेख पढ़िए, अछूत की समस्या लेख पढ़िए। भगत सिंह की बात करना क्या भावनाओं को आहत करना है? फूले पेरियार की बात करना, फूले ने कहा कि जो है ये गुलामों की गुलामगिरी है, इस देश में धर्म के नाम पर मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। फूले को महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार छापती है। पेरियार ने कहा कि जिसने ईश्वर को बनाया वो बहुत बड़ा धोखा देने वाला व्यक्ति था। पेरियार पर जाकर दक्षिण भारत में एक लाइन बोल के विरोध में दिखा दे और या कह दे। भारत सरकार के लोगों से, नाजुक भावना समूह से मेरी एक अपील, गुजारिश है, इस देश के आम नागरिकों के लिए एक जो है चार्टर, एक वाइट पत्र निकाले, कहे कि इन बातों पर बात करोगे तो मेरी भावनाएं आहत हो जाएंगी, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, गोली मरवा दूंगा। इसलिए हम उनसे उस पर बात करना छोड़ देंगे। घोषित तो करो कि किस पर बात करने से भावनाएं आहत हो रही हैं। आखिरी बात, अगर मैं ओबीसी हूं और पेरियार ललई की बात करता हूं, फूले शाहू की बात करता हूं, मंडल कमीशन की बात करता हूं, हिस्सेदारी की बात करता हूं, तो मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं। मैं अगर दलित हूं, जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या होगी, मैं ये सवाल उठाऊं तो क्या दलितों की कोई भावना नहीं? उनके पास 1% से कम जमीन है, नौकरी 4% से भी कम है, दलितों की कोई भावना नहीं। बस के जंगलों में आदिवासी मारे जा रहे हैं, उनकी कोई भावना नहीं। इस देश में छात्रों, नौजवानों, गरीब किसानों की कोई भावना नहीं। इस देश में महिलाएं दिन रात प्रताड़ित हो रही हैं, उन महिलाओं की कोई भावना नहीं। ताकतवर की भावना होती है जो सरकार में बैठा है, जो कमज़ोर है उसकी कोई भावना की कीमत नहीं। जैसे आपकी जान की कीमत नहीं, आपके बच्चों के भविष्य की कीमत नहीं, वैसे ही आपकी भावना की कोई कीमत नहीं। आप आरएसएस की शाखाओं में जाइए, हाथ उठाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करिए, आप कहिए कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, आपकी भावनाओं की कद्र होगी। आप कहिए कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद करके देवालय बनाएंगे, आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, वाइस चांसलर बना दिया जाएगा। आप कहिए कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, इस देश में कोई दलित पिछड़ा, कोई जातिवाद नहीं, कोई आरक्षण नहीं होगा, भारत का संविधान गलत संविधान है, हम भगवा संविधान ले आएंगे, हम यहाँ संविधान की प्रतियाँ जलाएंगे, आपको जेल नहीं होगी, आपको कोई गोली नहीं मारेगा। आप संविधान को कुछ भी कर दीजिए, इस देश के नागरिकों का अपमान करिए, इस देश की संपत्ति को लूट लीजिए, कोई आपका कोई जेल में नहीं डालेगा। आप संविधान की बात करेंगे, आप मंडल कमीशन की बात करेंगे, आप शिक्षा रोजगार की बात करेंगे, तो नाजुक भावना आहत समूह आहत होगा। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा तो सत्ताधीशों का इतिहास नहीं लिखा जाता। जो सड़क पर लड़ता है, भगत सिंह को हम आज इसलिए पढ़ते हैं, भगत सिंह कभी शासक नहीं बन पाए, डॉक्टर अंबेडकर कभी शासक नहीं बन पाए, वो लोग अपने दौर में हार गए थे, कबीर अपने दौर में हार गए, तथागत बुद्ध कमजोर पड़ गए थे, उनके धर्म को विनाश कर दिया। बुद्धिस्टों की कोई धार्मिक भावना नहीं। तो कबीर, रैदास, फूले, बिरसा, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, ये लोग जीते हुए लोग नहीं, हारे हुए लोग थे, लेकिन उनका विचार जीतता था, इसलिए हम आज उनकी ज़मीन पर खड़े हैं। न इनसे डरेंगे, न इनसे खामोश होंगे। भारत का संविधान बचाने के लिए, मंडल कमीशन और शिक्षा रोजगार बचाने के लिए इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, और ताकि आने वाली पीढ़ियों से नज़र मिला सकें। सर, आप शुक्रिया। हम डरेंगे नहीं, लेकिन आपके साथ तो प्रशासन नहीं है, न सरकार आपके साथ है, मीडिया आपके साथ नहीं है, तो आप कैसे लड़? मेरे साथ जनता का विचार है, मेरे साथ तो मोदी के पास पावर है, मेरे पास कुछ नहीं। मेरी नौकरी भी टेम्परेरी है, कल को मेरी नौकरी भी जा सकती है।
लेकिन देखिए नौकरी तो इस देश में 50 साल में सबसे कम मिल रही है। बेरोजगार कितने को, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी कहाँ मिल रही है? बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में, युवा वाहिनी में। वो नौकरी अगर हमें करनी होगी तो हमें नौकरी मिल जाएगी। हम ऐसी नौकरियों और ऐसे विचार के खिलाफ हैं। डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम सारे लोग हैं ना, सोचने समझने वाले लोग इस देश में हैं। बहुसंख्यक जनता इस देश की हिंसक नहीं है। त्रिशूल तलवार लेकर के जैसे हर ओबीसी नहीं जा रहा, वैसे हर व्यक्ति भी नहीं जा रहा, हर दलित भी नहीं है। तो इस देश के 85-90% जो वंचित लोग हैं, उनमें से आधे भी अगर हमारे साथ हैं तो भी हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। और हम लोग डरने के लिए नहीं, लड़ने की संस्कार और लड़ने की जमीन पर खड़े, इसलिए बिना डरे उनसे लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी तो आपको भटका रही है हम अपना काम कर रहे हैं। उनके पास पैसा है, पावर है, उनके पास टेलीविजन है, मीडिया है, उनके पास घर घर बांटने के लिए पैसा है, झूठ फैलाने का तंत्र है। लेकिन झूठ अंततः कमजोर होता है, जैसे हिंसा का अंततः कोई भविष्य नहीं होता। दुनिया का इतिहास रहा है कि जिसने हिंसा की है वो सब बर्बाद हुए हैं। वो लोग कोई शाश्वत नहीं रहे। अहिंसा का विचार शाश्वत रहा है। इसलिए जो हमारे पास ताकत है वो सच की ताकत है, विचार की ताकत है। उसी ताकत के भरोसे हम लड़ेंगे। सर, पूरा टीवी मीडिया और जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हैं वो नई जो शिक्षा नीति है 2020 उसको तो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। हाँ, वो अच्छा बताएंगे ना। जैसे उन्होंने बताया ना कि नोटबंदी बहुत अच्छी थी। उन्होंने बताया कि किसानों के 3 कानून बड़े अच्छे थे। उन्होंने बताया कि पेट्रोल का दाम जब 125 रुपया हो रहा है तो वो देश के लिए अच्छा है। उन्होंने बताया कि जो ये पुलवामा हुआ उसमें कोई साजिश नहीं है। उन्होंने बताया कि इस देश में नोटबंदी के बाद जितना पैसा वापस आया, काला धन सब वापस आ गया, तो काला धन कहाँ गया। उन्होंने बताया कि इस देश में बेरोजगारी है ही नहीं, लोग काबिल नहीं है। उन्होंने बताया कि आरक्षण था इसलिए लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। अगर यही सब इस देश को मानना है तो माने, फिर इस देश का क्या ही भविष्य है। हम ये कह रहे हैं कि अगर इस देश के लोगों को समझ में आ रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, बेकारी, हिंदू मुस्लिम की नफरत, ये सब हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए हैं, हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो लोग कम से कम इसको बहुत दिन तक नहीं मानेंगे। कितने दिन ये टीवी मीडिया जहर फैलाएगा? कितने दिन रोज मंदिर मस्जिद कितना करोगे यार? ये थोड़े से जिसका पेट भरा है उसका मसला है हिंदू मुस्लिम। गांव में चलो ना आप माइक लेकर के, जितने टीवी चैनल वाले हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो गांव गांव और पूछो मंदिर मस्जिद की शिक्षा, मंदिर मस्जिद की महंगाई, शिवलिंग की जो है कलम किताब, त्रिशूल तलवार की जो है रोजगार। एक बार गांव में चलो, जिनकी आवाज़ें दिल्ली के ये नोएडा वाला जो एक लश्कर नोएडा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जो लोग जिनके चेहरे वहाँ आप नहीं देखने को मिले, चिकने चेहरे, चॉकलेटी चेहरे, भरे हुए पेट वाले 10 लोगों को टीवी में बैठा लो, रोज़ दिन रात उनसे गाली दिलवाओ। वहाँ तो गरीब कमज़ोर लोगों की नुमाइंदगी ही नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं है। आप लोगों भी कह रहा हूँ कि एक दिन ना ट्रक वक में ला दिए सारे यूट्यूब चैनल को, गांव गांव चलिए। आप लोग ही अल्टरनेट मीडिया, मेन मीडिया हैं। आप गांव वालों को दिखाइए कि नहीं चाहिए भाई तुम्हारा मंदिर मस्जिद, ये सब हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। चलो हमारे शिक्षा स्कूल के लिए लड़ो। सर, बहुजन